Hi kids, welcome to your English class and I'm your digital teacher and mentor Ananya. I'm back with a new chapter of your book, that is lesson number 11, and the topic that we are going to cover today is adverbs. Let's do this quick warm-up exercise before we read the actual content. Look at the pictures, read the given sentences and underline the ly words. So हमें क्या करना है, हमें इन पिक्चर्स को केयरफुली देखना है, ठीक है। देखने के बाद इन पिक्चर्स के साथ एसोसिएटेड सेंटेंसेस को रीड करना है और जितने भी ly वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना है. So let's begin. The first picture is a girl watching rain. Okay, so it rains heavily. काफ़ी ज़ोरों की बारिश हो रही है. It rains heavily. So heavily is the ly word. तो हमने उसे अंडरलाइन कर दिया है. The cat comes quietly. Cat धीरे धीरे आ रही है. Quietly is the ly word. तो हमने quietly को अंडरलाइन कर दिया है. The lion roars loudly. Lion कैसे दहाड़ता है, शेर कैसे दहाड़ता है, जोर से चिल्लाकर. So loudly ly word है, हमने अंडरलाइन कर दिया है. The boy walks slowly. Boy कैसे चल रहा है, धीरे धीरे. So slowly is the ly word. Ravi writes neatly. रवि बहुत सफाई के साथ लिखता है. तो neatly is the ly word. The soldier fights bravely. Soldier कैसे लड़ता है, बहुत ही बहादुरी के साथ. So bravely is the ly word over here. और हमने सब सेंटेंसेस को पढ़ते हुए सभी ly वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया है. ये जितने भी वर्ड्स आपने अंडरलाइन किए हैं ये एक्चुअली एडवर्ब्स हैं. ये हमें बता रहे हैं कि एक्शन किस तरीके से हो रहा है. ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट एडवर्ब. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब. यानी एडवर्ब्स ऐसे शब्द हैं जो वर्ब के बारे में हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस. यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हैं और उनके साथ कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, हमें उन्हें पढ़ना है. द सन शाइन्स ब्राइटली. सूरज तेजी से चमकता है. द बॉय रन्स क्विकली. लड़का जल्दी जल्दी तेजी से भागता है. द गर्ल सिंग्स स्वीटली. लड़की मधुर स्वर में गाती है. द डॉग बार्क्स लाउडली. कुत्ता जोर से भौंकता है. आगे बढ़ते हैं. द वर्ड्स ब्राइटली, क्विकली, स्वीटली एंड लाउडली शो हाउ द एक्शंस आर डन. They add some meaning to the verbs. Shines, runs, sings and barks. They are called adverbs. ये सभी words को हम क्या बोलेंगे? Adverbs बोलेंगे. Most adverbs are formed by adding ly to the adjectives. यानी ज़्यादातर adverbs को form करने के लिए हम adjective word में ly add कर देते हैं और वो adverb में change हो जाते हैं. Here is a table given and some examples are listed in these tables. So you need to read the examples carefully to understand the concept in a better way. Read these adverbs carefully. अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ first column में adjective words हैं और हमने क्या किया है, उन्हें एडवर्ब्स में कन्वर्ट करने के लिए ly ऐड कर दिया है. तो एडजेक्टिव एडवर्ब में कन्वर्ट हो गया है. ब्रेव, ब्रेव में हमने ly ऐड किया तो बन गया ब्रेवली. करेक्ट, करेक्ट में ly ऐड किया तो बन गया करेक्टली. नीट, नीट में ly ऐड किया तो बन गया नीटली. क्वाइट, क्वाइट में ly ऐड किया तो बन गया क्वाइटली. ऐसे ही सैड के साथ ly ऐड किया, सैडली. एंड स्लो के साथ हमने ly ऐड किया तो बन गया स्लोली. तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने एडजेक्टिव्स में ly ऐड किया और उन्हें एडवर्ब्स में चेंज कर दिया. नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ.
let's begin with exercise number A. Fill in the blanks by adding ly to the adjectives given in the bracket. यहाँ कुछ sentences हैं और ये sentences अभी complete नहीं है, इन्हें हमें complete करना है adverbs fill करके. लेकिन हम ये adverbs कैसे बनाएंगे? हर एक sentence के end में एक bracket है और bracket में कुछ adjectives हैं. हमें इन adjectives को adverbs में change करना है और वो करने के लिए हमें इन adjectives के बाद ly add करना है. जो नया adverb बनेगा उसे हमें इन blank spaces में fill करना है और फिर इन sentences को complete करना है. So let's start. Riya writes neat plus ly will become neatly. तो रिया कैसा लिखती है? रिया सफाई के साथ लिखती है, neatly लिखती है. So we are going to write neat और फिर ly add कर देंगे. So this will become neatly. Okay. Next, Ruchika speaks politely. So what we are going to do? We are going to simply add ly to this and it will become politely. The baby slept soundly. S-O-U-N-D sound, and then we are going to add ly, so it will become soundly. Rajat walks quickly. Q-U-I-C-K, and then add ly and it will become quickly. Sanchit shouted loudly. L-O-U-D and ly, loudly. So, isn't it easy? Now, I'm sure you have understood how to change adjectives and form adverbs by adding ly. Let's move ahead further. Exercise number B. Read the sentences and circle the adverbs. हमें sentences को ध्यान से पढ़ना है और फिर adverbs को underline करना है. So let us start. और हमें एक चीज़ याद रखनी है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि adverbs usually ly वर्ड से फॉर्म किए जाते हैं, तो वो भी आप हिंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. Let's try. The baby smiled at me sweetly. So sweetly is the adverb. Rahul is eating ice cream slowly. So slowly is the adverb. Tanya does her homework neatly. So neatly is the adverb. The moon shines brightly at night. So brightly is the adverb. My teacher speaks softly. So softly is the adverb. So I hope children you have completed this exercise along with me. Now let's move towards exercise number C. Write adverbs for each of the following groups of words. In a kind manner, kindly. In a clear way, clearly. In a short time, shortly. In a rude manner, rudely. Next word, in a busy way. So we are going to write busily. So in this way, you have to write the adverbs for each of the following group of words. Okay. So with this, we are done with exercise number C. Now it's time for activity time. Find the adverbs for the given describing words in the word search. So यहाँ एक अल्फ़ाबेट ग्रिड है जहाँ सारे लेटर्स जो हैं दिए हुए हैं. ठीक है, आपको इस पजल में से इन वर्ड्स के लिए एडवर्ब ढूंढने हैं. जैसे क्यूट के लिए आप क्यूटली ढूंढिए, डार्क डार्कली, ऑर्डर ऑर्डरली, इक्वल इक्वली, इजी इजीली और हाई हाईली. सो आपको इन सभी वर्ड्स के लिए एडवर्ब वर्ड्स ढूंढने हैं इस पजल में से. ओके, सो दिस इज समथिंग टू बी डन ऑन योर ओन.
Observe carefully and then pick out the adverbs in this given puzzle. So, I hope you can do this on your own. A very interesting exercise indeed. So, do try it and enjoy. So, with this, children, we are done with the topic of adverbs. I hope you have understood the concept of adverbs clearly, and you will always remember that adverbs are the words that describe the verbs in a better way. So, with this, children, your teacher Ananya is signing off for today. I will meet you soon with some new videos of your book. So, stay tuned for the upcoming videos, and till then, keep on learning and do take good care of yourself. Bye bye.